इस प्रकार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान उमाबाई को बात भरते हैं रोटू गांव में। जो उनकी बहन थी उमाबाई, तो विक्रम 1572 में हजारों भक्तों के साथ श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कर्नाटक, मुल्तान, खुरासन, श्रीलंका, गुजरात, सिंध, दिल्ली, मध्य भारत और राजपूताना में इधर पूरा एरिए में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पूरा भ्रमण किया। और लोवट जी, तो एक बार लोवट जी के काफ़ी समय से संतान नहीं हुई, तो वो काफ़ी परेशान रहते थे। तो फिर लोवट जी जब जंगल में थे तो एक उनको तपस्वी मिले और जम्बेश्वर भगवान 16 वर्ष की आयु में वन भ्रमण कर रहे थे। तो उनको फिर वहाँ पे गोरखनाथ जी मिले और गोरखनाथ जी। निम्न प्रणाम साथियों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वक्त पिपासर में है, श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो जन्मभूमि है वहाँ पे। तो इधर म्यूजियम एक बना हुआ है। इस म्यूजियम के अंदर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के द्वारा जितने भी पर्चे हुए वो चीज़ें हैं और बिश्नोई समाज के बारे में यहाँ पे बताया गया और श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो पूरी जीवनी है तो वो चीज़ें यहाँ पे इस म्यूजियम में वो चीज़ें बताई गई हैं। तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की पूरी जीवनी है उसके बारे में बताएंगे, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। मात्र 10 रुपये इसकी टिकट है। काफ़ी सुंदर चीज़ें यहाँ पे जो बनाई गई है। तो ये आप देखिए 2 मंजिला ये जो इमारत है ये बनाई गई है और पूरा यहाँ पे बिश्नोई समाज के बारे में बताया गया है। सामने आप देख रहे हो कि खेजड़ी के वृक्ष को काटने के लिए रोकने के लिए 2 बहनें थी, कर्मा और गोरा नामक 2 बहनें थी, वो पेड़ से चिपक गई थी। तो जो 363 बलिदान दिए थे और ये भी 2 बहनें थी जो जोधपुर रियासत की थी। तो हम करते हैं यहाँ से आपको शुरू। तो दिल्ली का बादशाह था सिकंदर लोदी उसने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के 2 शिष्य थे, हाथसम व कासम दर्जी को दिल्ली के बादशाह ने कैद कर दिया था। जब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान को इस बात का पता चला तो वो ऊँट पर सवार होकर वहाँ पे गए और श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो गर्जना है आवाज़ की वो सुनकर वो सिकंदर घबरा गया। और उसके बाद उसने जो उनके 2 शिष्य थे तो वो कैद से छोड़ दिए। तो जो सिकंदर लोदी फिर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने थोक का वृक्ष लगाया और श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से वादा किया कि वह कभी गाय नहीं मारेगा और अपनी जो हक की ईमानदारी की वो कमाई करेगा। और एक फिर नागौर का सूबेदार था मोहम्मद खां पठान, उसने भी श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बारे में जब पता चला तो उसने भी जांच करनी चाहिए कि श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो लीला है वो कितनी की अपरंपार है। तो उसने फिर एक टिल्ले के पीछे अपने जो हाथी था उसको जो कपड़े से कि बांध दिया कि पूछते हैं कि वहाँ पे इस टिल्ले के पीछे क्या बंधा है। तो वो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास गया तो उसने पूछा तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि उस टिल्ले के पीछे खूंटे से भेड़ बंधी है। तो वो हंसने लगा कि वहाँ पे तो मैंने हाथी बांधा, वो कहते हैं कि चल के देखते हैं। तो आगे वो गया तो तब वहाँ पे वो भेड़ ही बंधी हुई थी। तो जो जैसलमेर के रावल थे, रावल रतन सिंह, उनका श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कुष्ठ रोग दूर किया था। वो भी श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया था और उनका शिष्य वो बन गया था रोग दूर होने के बाद, और वो सत्य के मार्ग पर चलने लग गया था। तो आगे ये दिखाया गया किस प्रकार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान उमाबाई को बात भरते हैं रोटू गांव में। जो उनकी बहन थी उमाबाई, तो विक्रम 1572 में हजारों भक्तों के साथ श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान वहाँ पे पहुँचते हैं और उमाबाई को बात भरते हैं। ये आप देखिए जो दिखाया गया आगे चित्रों में काफ़ी अच्छे तरीके से। तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान जब भारत भ्रमण पर थे तो वो कर्नाटक पहुँचे। तो वहाँ पे नवाब शेख सद्दो जी थे, तो वो गाय की हत्या करते थे, गाय काटते थे। तब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने वो गाय है वो वज्र की बना दी। तो फिर वो काफ़ी कोशिश की, वो गाय की हत्या नहीं कर पाया। फिर वो उसके समझ में आया और वो गुरु जम्बेश्वर भगवान का शिष्य बन गया और उसने वादा किया कि वह कभी भी गाय नहीं काटेगा। तो बिश्नोई समाज आपको पता है जीव वृक्ष है और जो पर्यावरण प्रेमी है उसके लिए जाना जाता है। तो आप चित्र में देख सकते हो कि एक माँ एक तरफ अपने बच्चे को दूध पा रही है और एक तरफ हिरण के बच्चे को दूध पा रही है। यही पहचान है बिश्नोई समाज की कि वो वन्य जीवों से काफ़ी बिश्नोई समाज वो प्रेम करता है और उनको बचाने के लिए बिश्नोई समाज अपनी जान भी दे देता है। तो आप चित्र में आप देख सकते हो पूरा दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की पूरी जीवनी दिखाई गई है कि उन्होंने कहाँ कहाँ भ्रमण किया। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कर्नाटक, मुल्तान, खुरासन, श्रीलंका, गुजरात, सिंध, दिल्ली, मध्य भारत
और राजपूताना में, इधर पूरा एरिया में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पूरा भ्रमण किया और अपना प्रचार किया और शिष्य बनाए। तो आप ये जो चित्र देख रहे हो, इसमें एक संत है और एक गाय है, और जो ये आप देख रहे हो ये दिखाया गया है, ये है लोवट जी। तो एक बार लोवट जी के काफ़ी समय से संतान नहीं हुई, तो वो काफ़ी परेशान रहते थे। तो फिर लोवट जी जब जंगल में थे तो उनको तपस्वी मिले और उन्होंने लोवट जी से बातचीत की। तो लोवट जी ने कहा कि दुख अपना बताया कि मुझे काफ़ी समय संतान नहीं हो रही है। तो तब जो संत थे तो उन्होंने लोवट जी को वरदान किया कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो वहाँ पे गाय थी, तो उनके संत के कहने पर लोवट जी उस गाय को दूहने बैठे। तो जो बिना ब्याही गाय थी तो वो भी दूध देने लग गई थी, संत के आशीर्वाद थे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान 16 वर्ष की आयु में वन भ्रमण कर रहे थे। तो उनको फिर वहाँ पे गोरखनाथ जी मिले और गोरखनाथ जी से दीक्षा लेकर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान उनके शिष्य बन गए। तो इस प्रकार पूरी जीवनी श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की यहाँ पे दिखाई गई है। तो अगर आप मुकाम आओ तो पिपासर आओ, मुकाम से सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर है। पिपासर आओ तो इस म्यूजियम में एक बार ज़रूर आना। यहाँ पे श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के जितने भी गुरु महाराज ने परिचय दिए वो सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं, और जितने भी उपदेश दिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। एक बार ये ज़रूर विजिट करना, आपको बिश्नोई समाज के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे एक म्यूजियम में मिल जाएगी। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।